नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाले किस्से पे बात करने वाले हैं। ये साईं बाबा बालक का नया जीवन नाम के एक स्रोत से है। एक गरीब मजदूर की कहानी है, उसका बच्चा बहुत बीमार और फिर साईं बाबा से मुलाकात। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा और समझेंगे, देखेंगे इसमें खास क्या है, क्या संदेश है और साईं बाबा की मतलब क्या सीख हमें मिलती है, जैसा इस टेक्स्ट में बताया गया है। कहानी शुरू होती है शिरडी में। एक मजदूर है, बहुत गरीब और पूरी तरह से निराश। सोचिए, उसका बच्चा बहुत बीमार है, दवाइयां बिल्कुल असर नहीं कर रही और पैसे भी नहीं है पास में। वो एकदम बेबस है। दिन बीतते जा रहे हैं, बच्चे की हालत और बिगड़ रही है। मजदूर की हिम्मत वो जवाब दे रही है। इसी हाल में, दुख और हताशा में, वो पहुंचता है साईं बाबा के पास और सचमुच उनके सामने रो पड़ता है। कहता है, बाबा मेरा बच्चा वो मर रहा है, पैसे नहीं है मेरे पास, आप ही कुछ करें बाबा, दया करें। ये जो स्थिति है ना, ये चरम लाचारी दिखाती है, बहुत मार्मिक है। और ये अक्सर होता है। देखिए, जब इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, दुनियावी सहारे खत्म हो गए, तभी वो किसी ऊंची शक्ति की तरफ मुड़ता है, किसी सहारे की तलाश में। ये शायद एक मानवीय प्रवृत्ति है कि मुश्किल में आस्था की ओर झुक जाना। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और फिर बाबा का रिएक्शन देखिए, वो भी कितना खास है। स्रोत बताता है कि बाबा ने उस रोते हुए पिता को देखा, बच्चे की हालत देखी और फिर बहुत प्यार से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और पिता को हिम्मत दी। कहा, घबराओ मत बेटा, ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तुम ईश्वर का नाम लो और उन पर पूरा भरोसा रखो। ये शब्द कितने सुकून देने वाले रहे होंगे उस वक्त। और इसके ठीक बाद बाबा एक बहुत विशिष्ट काम करते हैं। पूरी भक्ति के साथ थोड़ी सी उदी, वो पवित्र भस्म जो उनकी धूनी से निकलती थी, वो बच्चे को खिलाते हैं और उसके माथे पर भी लगा देते हैं। ये सिर्फ राख नहीं थी, ये बाबा का आशीर्वाद था एक तरह से। ये उद्दी का प्रयोग जो है कहानी में, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये कोई सिर्फ रस्म नहीं है। यहाँ इसे अटूट विश्वास और देवीय कृपा के एक प्रतीक, एक माध्यम की तरह दिखाया गया है। जैसे वो उदी एक ठोस रूप हो उस भरोसे का, वो भरोसा जो मजदूर के मन में जगा कि अब शायद कुछ अच्छा होगा, बाबा के जरिए भगवान की कृपा मिलेगी। और फिर देखिए, चमत्कार होता है। कहानी बताती है कि कुछ ही दिन में बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उसकी सेहत सुधरने लगती है। तो जाहिर है वो पिता, वो मजदूर, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा। आंखों में आंसू आ गए होंगे शुक्राने के। वो फौरन बाबा के पास भागा जाता है और कहता है, बाबा आपने मेरे बच्चे को नई जिंदगी दे दी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अब सुनिए बाबा का जवाब, ये और भी कमाल का है। वो बस मुस्कुरा देते हैं और बड़ी ही सादगी से, विनम्रता से कहते हैं, अरे भाई, मैं कौन होता हूँ करने वाला, मैं कुछ नहीं करता, ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, भगवान की कृपा है, तुम बस उन पर विश्वास रखो, वही सबकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल। बाबा का ये जवाब, ये उनकी पूरी शख्सियत को दर्शाता है। इसमें गहरी विनम्रता है, ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण है। वो कोई क्रेडिट खुद नहीं ले रहे, सारा श्रेय भगवान को दे रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी नज़र में वो बस एक माध्यम थे, करने वाला कोई और है। ये सोच ही अपने आप में काफी बड़ी है। और स्रोत भी इसी पॉइंट पे जोर देता है ना। कहानी के अंत में ये बात साफ लिखी है कि साईं बाबा का सबसे बड़ा संदेश यही था, श्रद्धा और सबूरी। मतलब अटूट विश्वास रखो और धीरज रखो, सब्र रखो, मुश्किल वक्त कटेगा, बस भरोसा मत छोड़ो। बिल्कुल, संदेश एकदम सीधा है, साफ है कि अगर मन में पक्का विश्वास हो, श्रद्धा हो और मुश्किल समय में भी सबूरी यानी धीरज बना रहे, तो ईश्वर खुद मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। यही इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, केंद्रीय भाव है, सार है। ये कहानी एक विचार छोड़ जाती है हमारे लिए। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे अटूट आस्था, मतलब बिना किसी शक वाला भरोसा, न सिर्फ मुश्किलों से पार पाने का रास्ता बनता है, बल्कि ईश्वरीय सहायता पाने का भी एक जरिया है, स्रोत। ये दिखाता है कि जब कोई पूरी तरह खुद को ईश्वर को सौंप देता है, तो ईश्वर खुद उसकी रक्षा करते हैं। अब ये सोचने की बात है कि इस तरह के विश्वास की शक्ति आखिर है क्या, और उसका असली स्वरूप क्या है, जैसा इस कहानी में हमें नजर आता है।